जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग ध्रुव में बेसिकली ज्योग्राफी ख़त्म कर चुके हैं, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट समाप्त कर चुके हैं। केवल यूपी पीसीएस का जो स्पेसिफिक पोर्शन है अलग से वो रह गया है, जिसमें 6 टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, और यूपी स्पेशल की यूपी की सिंचाई व्यवस्था ये तो उसको प्रीलिम्स के बाद कराया जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स के बाद बहुत समय है। ठीक है, यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स के बाद बहुत समय। यूपीएससी का कोर्स जो ज्योग्राफी था, डिजास्टर मैनेजमेंट था, एनवायरनमेंट था, वो एकदम कंप्लीट करा दिया गया है। आप पीवाईक्यू के माध्यम से उसको देख सकते हैं कि आप अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छी बात यह है, प्रॉपर डायग्राम्स मैप्स हर क्वेश्चंस में बनवाए गए हैं, तो ये आपका बहुत इंप्रूवमेंट हुआ होगा। उसमें ग्राफ्स आपने सीखे होंगे बहुत तरह के, उसमें आपने सीखा होगा क्वेश्चंस को कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, जो आपकी स्पीड बढ़ाता है एग्जाम में। तो वो सब चीज़ें हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में सीखी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। तो प्रीलिम्स के पहले हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस आप यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों, चूंकि ध्रुव बैच में यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों चीजें साथ में चल रही है। ठीक है, दोनों चीजें साथ में चल रही है, सिलेबस दोनों का डिट्टो सेम है, कोई अंतर नहीं है। इंटरनेशनल एज फॉर कंसर्न, जब इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें, ठीक है, तो दोनों का सिलेबस एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, एक बूंद भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर एकदम सेम इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस है। अब बात आती है सर इसके लिए पढ़ना क्या है। जैसे मैं अभी रिसेंट में देख रहा था, यूट्यूब पे कमेंट भी आया था, उसने बोला कि कमेंट में पूछा कि सर ये बताइए पीवाईक्यू में कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते हैं। सर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ूंगा, और आप और बता दीजिए कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो मैंने नीचे रिप्लाई किया था, मैंने कहा भाई ये ज्ञान आता किधर से आपको, कौन है वो व्यक्ति, वो महान विभूतियां जो आपको ज्ञान देते हैं कि पीवाईक्यू में ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू में हर चीज पढ़नी है, अपना मकसद होना चाहिए पढ़ने का। एक बात बिल्कुल सही है, जो चीज करंट में अपडेट हो गई है वो पीवाईक्यू में अपडेटेड होना चाहिए, नो डाउट। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर किसी वर्ष क्वेश्चन आया, ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 2016 पर चर्चा आया और वो अपडेट हो गया, 2020 में अमेंडमेंट आ गया, तो आपको सीधी बात है अमेंडमेंट तैयार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2017-18 में 2016 वाले पे क्वेश्चन आया तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, नहीं करोगे। अगर प्रश्न 2017-18 में भारत श्रीलंका के रिलेशनशिप पे आ रहे हैं तो बस आपको करंट अपडेट करना है। 2017-18 में जो प्रश्न आए थे वो करंट में कैसे पॉसिबल है या करंट में कैसे मजबूती बनाते हैं वो आपको देखना है। तो मैं अगर सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस में 4 बिंदु हैं टोटल। ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के सिलेबस में 4 बिंदु हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, भारत और इसके पड़ोसी संबंध, ये है भारत और इसके पड़ोसी संबंध। दूसरा है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। ठीक है, तो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, है ना। कौन सा ऐसा है रीजनल ग्रुपिंग्स, बिम्स्टेक क्या है, रीजनल ग्रुपिंग है। ठीक है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स I2U2 G20, ये सब क्या है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं। एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, रिसेंट में आपने सुना होगा IPEF। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये सब सुना है न्यूज में, सोचिए इस बात को। ये सब क्या है, यह है सिलेबस। भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, कौन से भारत ने समझौते किए अमेरिका के साथ, बेका किया, कोमकासा किया। रशिया के साथ कौन से समझौते किए, भारत के हितों को कौन से करार प्रभावित कर रहे हैं। क्या ऑकस बना है ना, ऑकस बना है तो भारत के हितों को प्रभावित करेगा ऑकस। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये चीजें सिलेबस का हिस्सा है। फिर इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, है ना। अभी हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे प्रॉपर, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन समझेंगे डिटेल में कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 प्रश्नों के माध्यम से इंटरनेशनल रिलेशन आपको कंप्लीट कराऊं, मैं ये कोशिश करूंगा। 20 प्रश्न 20 टॉपिक हो जाएंगे, 15 से 20 टॉपिक मोर देन सफिशिएंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। कुछ आपको इसके अलावा नहीं पढ़ना है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीवाईक्यू में, जितने रिपीट हो रहे हैं बार बार जो आ रहे हैं, वो सब यहाँ पे करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, राजनीति का प्रभाव पर प्रवासी भारतीय, अगला है प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा। भारतीय डायस्पोरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आए वो भी देखेंगे, चिंता मत कीजिए।
फिर है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। फिर ये अगला चैप्टर आता है, जैसे WHO, WTO, है ना। ये सारी चीजें क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, FATF, ये सारी चीजें। अब अगर आप देखोगे इस सिलेबस को देखोगे तो इस सिलेबस में एक बात आपको पता चलेगी कि करंट डोमिनेट करता है, ठीक है, करंट डोमिनेट करता है, ठीक है। तो चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हो, अगर मैं बात करूं कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ना क्या है, ठीक है, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे, इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे, हड़बड़ी में नहीं भागेंगे, चिंता मत कीजिएगा, प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट पहले दे रहा हूं ताकि जिनको अपने मन से चीजें समझ में आती है तो यहीं के बाद वो वीडियो बंद कर सकते हैं, उनके लिए पूरा सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज तो हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, कि हम लोग क्या ध्रुव में क्या सीखने वाले हैं, ध्रुव बैच में क्या सीखने वाले इंटरनेशनल रिलेशंस पे। बात यह आती है कि कई बार आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना ज्यादा आता है इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न कि आप समझ नहीं पाते हो क्या लिखना है उसमें, आपका प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है आंसर का। हम लोग फोकस इस बात पे करेंगे कि आंसर को कैसे 250 शब्दों में, 150 शब्दों में यूपीएससी के पेपर में कंसोलिडेट करें, यूपीपीसीएस में यही 125 और 200 शब्दों में कैसे कंसोलिडेट करें कि मैक्सिमम नंबर आ पाए, इस बात पे हम फोकस करेंगे। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो करंट डोमिनेट करता है जीएस पेपर 2 के आईआर वाले सेक्शन में, और इसके लिए आपको केवल और केवल विजन करंट अफेयर्स फॉलो करने की जरूरत है। विजन करंट अफेयर्स, दो चीजें आप कर सकते हैं, या आप मंथली मैगजीन से आईआर वाला सेक्शन कर लीजिए, मंथली मैगजीन से, है ना, और मैंने प्रॉपर मंथली मैगजीन पढ़ा के बताया कि कैसे करना है। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं मंथली मैगजीन से मुझे नहीं करना है, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप जो मेंस 365 वाली आईआर की मैगजीन आती है इसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अभी कई लोग का डाउट है, सर यूपीपीसीएस के लिए भी यही करें? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, यूपीपीसीएस के लिए भी डिट्टो सेम करना है, कुछ नहीं करना है। जब मैं बोलता था बार बार कि विजन मैगजीन पढ़नी है, विजन मैगजीन पढ़नी है, तो कई लोग काटने आते थे कि सर हम यूपीपीसीएस देते हैं तो विजन मैगजीन क्यों पढ़े। इसीलिए यूपीपीसीएस में जब मेंस लिखते हैं तो नंबर नहीं आते। विजन की मैगजीन मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपको स्टैटिक पोर्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर आपने मान लीजिए अगर अभी रिसेंट में I2U2 करार हुआ है, I2U2 करार हुआ है मान लो, ठीक है, ये समझौता हुआ या ऑकस हुआ है। अब विजन वाली मैगजीन में जब इसके बारे में आर्टिकल आता है तो पहले इसका बैकग्राउंड देता है, फिर इसकी एनालिसिस देता है कि ऑकस क्या है, भारत पे कैसे इंपैक्ट डालेगा। मान लो एससीओ न्यूज में रहा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहा, तो मैगजीन में ये प्रॉपर देगा कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या था, कब बना, किस लिए बना, ये कौन कौन से चुनौतियां हैं, क्या कहां इसके हितों में पॉजिटिवनेस है, कहां कहां पे अच्छा काम कर रहा है, हर चीज बताएगा। ब्रिक्स आया तो सब चीज बताएगा। तो इस बात को समझिए, है ना, इस बात को समझिए, ब्रिक्स ये है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर कंप्लीट मिल जाता है तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व देखने हैं, जिसे कुछ पॉइंट्स आपके तैयार हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट करता है, इवन क्या होता है कि विजन अगर आप देखोगे, अगर आप जो मेंस 365 उठा लो तो लगभग 100 पेज की आएगी, 100 प्लस पेज की रहेगी वो मेंस 365, ठीक है, 100 प्लस पेज की रहेगी। 100 प्लस पेज मेरे जैसे आलसी व्यक्ति के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा वो मुश्किल होता है, मुझे मेरा मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता कि मैं 100 पेज पढ़ूं। उसमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ये पता चल जाती है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जो महानुभाव कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर इसमें छोड़ दें, तो भाई मेरे हिसाब से पढ़ लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या डेटा अपडेट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से इस बात को समझते हैं, जो मैं कह रहा था इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में यूपीएससी के क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में 2022 में आया था, ठीक है, 2022 वाला प्रश्न है। देखो थोड़ा सा, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है, इस कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका का विवेचना कीजिए। भारत की भूमिका क्या है, कैसे लोन दे रहा है भारत, संकट क्यों आया, समझ रहे, संकट क्यों आया, भारत की भूमिका उसको निपटने के लिए कैसे है, चाइना का इंपैक्ट भारत कैसे काउंटर कर रहा है, भारत ने कौन सी सहायता भेजी है, ऊर्जा के लिए, व्यापार के लिए कैसी सहायता भारत ने भेजी है, ये सब करंट है।
ठीक है, श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। इस बात को कैसे बताएंगे कि श्रीलंका में लिट्टे इट्टे से जो भी चीजें श्रीलंका में थी, सब में भारत ने हेल्प की थी। ठीक है, सब में भारत ने हेल्प की थी, ये बात आप बताएंगे प्रॉपर। अब यहां पर एक बात आएगी कि सर अब ये स्टैटिक वाले के लिए क्या पढ़े, इस बात को कैसे बताएंगे कि भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। तो जब मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आप विजन मैगजीन पढ़ेंगे तो अगर श्रीलंका के संकट पर उस पर टॉपिक आया होगा और 100% है आएगा, तो वो बैकग्राउंड वहां पे बताएगा कि भारत और श्रीलंका के रिलेशनशिप कैसे विकसित हुए, कैसे आजादी के बाद जब श्रीलंका भी आजाद हुआ तो वहां पर कैसे कैसे सरकारें आई, कैसे कैसे सिंघली तमिल विवाद शुरू हुआ, उत्तर पूर्व में कैसे कैसे भारत ने कहा कि नहीं यहां पर स्वायत्तता दी जाए, नवा संविधान संशोधन हुआ श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, सारी डिटेल्स वहां पर दी होती है। तो आपका पूरा क्वेश्चन उस कंटेंट से हो जाता है। बात अब आती है दोस्तों कंटेंट को लिखने की, जो मेजर प्रॉब्लम आता है लिखने की, क्योंकि आपके पास बहुत है और देखो इतना नॉलेज है और 150 शब्द में ही लिखना है। ये कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, तो ये हम फोकस करेंगे इस पे। अब अगर आप सिलेबस से कंपेयर करो तो ये किस पे आता है, ये आता है भारत और इसके पड़ोसी संबंध पर, ये आता है भारत और पड़ोसी संबंध पर, ये आता है। ठीक है, दिख रहा है ना, सीधे पड़ोसी देशों का संबंध। अगला प्रश्न तो देखो 5 प्रश्न आए, ठीक है 5 प्रश्न आए, कितने 4 प्रश्न, जनरली 4 ही प्रश्न आते हैं। अब कह रहा है बिम्स्टेक और सार्क, ठीक है, तो कह रहा है क्या आपके विचार में बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है, मतलब पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क के जैसा ही, क्योंकि भाई सार्क में भी सेम कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक में भी सेम कंट्रीज हैं, 2-3 कंट्री एक्स्ट्रा हो गई। जैसे बिम्स्टेक में अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है और इसमें दुठो जुड़ गया, थाईलैंड और कौन सा जुड़ गया, कौन और कंट्री जुड़ गई ना, वो जुड़ गई। तो क्या पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं, इस पे चर्चा करनी है। और भारत के विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए, ये बात आपको बतानी है। और इतनी सारी चीजें आपको 150 शब्दों में बतानी है। मेजर प्रॉब्लम यहां पे आएगी, आपको बिम्स्टेक के बारे में पता होगा, आपको सार्क के बारे में पता होगा, आप बता भी दोगे कि सार्क में पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था, ठीक है, कनेक्टिविटी सार्क की एकदम 0 है, बिम्स्टेक के पास अधिक अवसर है, क्योंकि बिम्स्टेक क्या है, एक ब्रिज का काम करेगा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, भारत को आसियान कंट्री से जोड़ने के लिए, म्यांमार के रास्ते, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। आपको इतने एग्जांपल्स याद होंगे, पूछने का नहीं, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है इतने एग्जांपल्स याद होंगे कि आपको लोड ही नहीं आएगा, आपको लगा अरे उड़ा दो यार कितना आसान चीज है। बात आएगी जब एग्जाम में लिखने की ना, इसी प्रश्न को बताने की, तो आपकी पार्ट लगेगी। तो पहला देखो, इसके 3 पार्ट हैं, 150 शब्दों में 3 पार्ट वाले प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। पहला पार्ट कि बिम्स्टेक और सार्क क्या समानांतर है, क्या आपके विचार में समानांतर है, अगर हां तो उसके पक्ष में तर्क दोगे, नहीं तो उसके पक्ष में तर्क दोगे। फिर कह रहा है क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं, दोनों बात बताओगे कि क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं। तो आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, भौगोलिक रूप से, जियोपॉलिटिकल रूप से, हर चीज से समानताएं असमानताएं बताओगे। वो भी 50 शब्द, मान लो 50 शब्द में ही लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा है भारत के विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए, ये बताओ, ये भी 50 शब्द के अंदर ही लिखना पड़ेगा। मेजर प्रॉब्लम एग्जाम में यहां पर आएगी, न कि कंटेंट पर, समझ रहे हो, ये बात समझना। फिर आया, अब देखो ये भी क्या एकदम करंट अफेयर्स, बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी एग्जैक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई। फिर I2U2 बना रिसेंट में, एकदम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, डिक्टो। तो वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति कैसे रूपांतरित करेगा। अब देखो यूपीएससी वाले इतने चंट होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट हैं उसको दिए 150 शब्द में, जिसमें हम लोग बस थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं कि अच्छा I2U2 का भी रिसेंट में मीटिंग हुआ था, इसमें ये ऐसे ऐसे है, 2 लाइन पता होता है, उसको दिया बोला 250 में लिख ससुरे 250 में। अब ये कैसे मैनेज करेंगे, वो बातें हम लोग थ्रू में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर सही तरीके से, कि कैसे ऐसे प्रश्नों में मैप्स बनाए जा सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी दर्शाई जा सकती है, एनर्जी मिक्स दिखाया जा सकता है, और ये कीवर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। कैसे यूज किया जा सकता है, नेबरहुड को एक्सटेंडेड नेबरहुड। और रिसेंट में आप देखोगे जब मंगोलिया की यात्रा हमारे रक्षा मंत्री ने की है ना, राजनाथ सिंह जी ने मंगोलिया की यात्रा की, तो मंगोलिया ने कहा कि भारत हमारा स्पिरिचुअल नेबर है। ये जो कीवर्ड्स हैं दोस्तों, ये यूज करना पड़ेगा आपको एग्जाम पे। जब ये यूज करोगे ना, तब एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई हमारा
जो पाला पड़ा है वो अच्छे बच्चे से पढ़ा है। मैप्स बनाया। अब टॉपर्स के कॉपीज में हमने सुना कि यार मैप्स बनाओ, मैप्स बनाओ, हमने खूब हल्ला किया कि मैप्स बनाओ, है ना। अच्छी बात यह है कि मैं ध्रुव में आपको टॉपर्स कॉपी दिखाता हूं, मैंने ज्योग्राफी में भी दिखाई थी, मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी टॉपर्स कॉपी दिखाऊंगा प्रॉपर। जब जब हम लोग 7 8 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 2 3 क्लास हो जाएंगी, तो एक क्लास प्रॉपर टॉपर्स कॉपी पे ही देखेंगे हम लोग कि क्या 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 कैसे कंटेंट लिखते हैं टॉपर, कैसे मैनेज करते हैं टॉपर्स, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। तो चिंता मत कीजिए, आप एकदम सेफ हाथ में हैं जो लोग ध्रुव की क्लासेस कर रहे हैं। एक बार जब क्लासेस खत्म हो जाएगी और आपको मेंस सीखने का अवसर मिले, मैं भगवान से चाहूंगा जरूर मिले, तभी तो हम लोग का सिलेक्शन बढ़ेगा भाई, है ना। नहीं तो बड़ी बड़ी कोचिंग खा जाएंगी यार। तो सिलेक्शन जब होगा तभी तो आप लोग प्रमोशन करोगे। तो जब आप मेंस सीखने जाओगे तो आपको लगेगा यार क्या पढ़ के आए थे, इतना बढ़िया एकदम स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरिंग बताई गई वही तो लिख के आना है एग्जाम में। आज बात आती है कि जब टॉपर्स कहते हैं मैप बनाओ, मैप बनाओ, मैप बनाओ, तो हम क्या करते हैं, मैप बना देते हैं। और हमको क्या आता है, वर्ड मैप आता है, तो वर्ड मैप आया तो हमने मैप बना दिया। अब बात ये, इस मैपों में ऐसे बना देते हैं और लिख देते हैं मान लो ऐसा बिम्स्टेक, ये एरिया ऐसे खुश हो जाते हैं कि हमने बिम्स्टेक दिखा दिया। मैप ऐसा नहीं होता है। मैप्स में डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बिम्स्टेक पे प्रश्न आया और सार्क पे प्रश्न आया, तो आप सार्क और बिम्स्टेक दोनों को बताएं। आप वहीं पर दिखा रहे हैं कि देखो ये समानांतरता यहां पर दिख रही है और ये असमानांतरता है। यहां पर आप कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से दिखाएं कि यहां पे सुंडा जल संधि है, यहां पे मलक्का है स्टेट है, जो कि चोक पॉइंट है, भारत के विदेशी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप दिखाएं कि यहां पे देखो इंडिया म्यांमार थाईलैंड मल्टीलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर चल रहा है वहां पे। आप हालांकि उसमें से भूटान बाहर हो गए। जब आप ये चीजें दिखाओगे तब आपका मैप होता है, ठीक है। और मैप में नेमिंग करोगे कि बिम्स्टेक और सार्क की तुलना, मैप में नेमिंग करोगे, ये बहुत ज्यादा ये चीज जरूरी है, तब हमारा मैप काम का होता है। मैप बना दिया, वर्ड मैप बना के छोड़ दिया, लो भाई एग्जामिनर अपने समझ लेना, हमको कोई लेना देना नहीं है। इसे देखो, प्रश्न स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, भू राजनीति के संबंध में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदली नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि भारत की क्या बदली नीति है, कैसे भारत उसको घोषणा करा, वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, बात कह रहा ना। G20 में भी भारत का क्या है थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही तो है। तो भारत कैसे क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, भारत ने कैसे हाइड्रोजन, अभी जो रिसेंट, अब देखो क्या होगा, ये 2022 में आया, ये प्रश्न 2022 में आया, अब 23 वाले कहेंगे कि 2022 में आ गया था, हम क्यों पढ़े। आप देखो ऊर्जा संकट क्या है, इस पे प्रश्न 2018 में भी पूछा है, बस चेंज कर दिया प्रश्न के। एक साल प्रश्न पूछा था एसडीजी बताओ, कौन सा ऊर्जा से संबंधित है, वाली एसडीजी बताओ। तो अगर आपने वो PYQ पढ़ा है तो इसको रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात हो, भारत की ये बात है, भारत यहां पर नेगोशिएशन कर रहा है, भारत ने ईसा बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। इवन I2U2 में भारत ने क्या किया है, हुआ ना समझौता I2U2 में 350 गीगावाट अमेरिका बनाएगा गुजरात में, हाइब्रिड एनर्जी, सोलर एंड विंड, पवन ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा की हाइब्रिड एनर्जी बनाएगा। तो आप कैसे आंसर को लिख रहे हो बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है, ठीक है। फिर है, अब ये क्या हो गया, ठीक है। फिर ये 2000 पुराना क्वेश्चन है, 2021 का प्रश्न है, अफ्रीका के बारे में बोल रहा है कि ठीक है, अफ्रीका पर भारत के प्रभाव का परीक्षण करने को बोल रहा है। तो यहां पर जो करंट में डेवलपमेंट चल रहे हैं, पैन अफ्रीका ई प्रोजेक्ट, ठीक है, जो करंट सोलर ममास प्रोजेक्ट, भारत कैसे अन्य देश, अफ्रीका में भारत का प्रभाव क्या है, अन्य देश जहां पे अफ्रीका में संसाधन का शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना फॉर एग्जांपल, भारत पीपल टू पीपल पार्टनरशिप, ये सब कीवर्ड सुनते रहिएगा, अभी बता रहा हूं बस, जब ध्रुव की क्लास करेंगे तो यहां पे नोट करेंगे हम। नहीं तो सोचना, भारत पीपल टू पीपल पार्टनरशिप के माध्यम से समावेशी और सतत विकास पर जोर दे रहा है। भारत एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बना रहा है, चाइना के प्रभाव से निपटने के लिए भारत क्या बना रहा है, जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बना रहा है। तो ये सब बात हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर चीन, ये क्या है, ये नैम 2.0, पहले शीत युद्ध था, आप कह सकते हो
कोल्ड वॉर 2.0 का समय चल रहा है। पहले शीत युद्ध था यूएसए रशिया में, ठीक है, चला, अब यूएसए चाइना में चला, और यही बात कह रहा है कि तत्कालिक सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है चाइना। तो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि सोवियत संघ के पास आबादी उतनी ज्यादा नहीं थी, चाइना के पास आबादी बहुत ज्यादा है। सोवियत संघ एक अत्यंत औद्योगिक राष्ट्र नहीं था जिसका विश्व की सप्लाई चेन में गंभीर प्रभाव था। चाइना विश्व की सप्लाई चेन का कह सकते हो मालिक है। ये सब बात आपको बतानी पड़ेगी, कैसे सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव, ये सब कीवर्ड अब यहां पर आपको ठूसना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, देखो देखो ऐसा है, और सोवियत संघ से तुलना करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड आपको दिख रहा होगा, सारी चीजें एकदम करंट अफेयर्स बेस्ड है, एक भी प्रश्न स्टैटिक नहीं है, सारी चीजें करंट अफेयर्स बेस्ड है। एससीओ के लक्ष्य, मैंने कहा एससीओ जो न्यूज में भारत अध्यक्ष बना, जो न्यूज में तुरंत लक्ष्यों उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, भारत कैसे यहाँ पे चीन से, रूस की सहायता से चीन से संतुलन प्राप्त कर सकता है, कैसे रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सेस बनने को रोक सकता है, ठीक है, कैसे भारत वेस्टर्न कंट्री वर्सेस जो रशियन ब्लॉक है उसको संतुलित कर सकता है, काउंटर कर सकता है, कैसे भारत आतंकवाद को काउंटर कर सकता है, ठीक है। ये सब बातें आपको यहां पर बतानी है, भारत के इसका क्या महत्व है। भारत प्रशांत महासागर में चीन की महत्वाकांक्षाएं देखो, ऑकस इंडो पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशियन में ऑकस बनाया गया, इसके शक्ति और प्रभाव, रिसेंट न्यूज, एकदम करंट न्यूज में ऑकस, मतलब भाई इसका शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। ऑकस में क्या है, क्या समझौता हुआ, ऑस्ट्रेलिया क्या मिलकर बना रहे, यूके ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्या मिलकर बना रहे, क्या समझौता है यहां पर, कैसे डीप वाटर नहीं बनाएंगी, भारत का इसमें प्रेजेंस ना होना कैसे अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं 2023 के रिस्पेक्ट में ये कैसे प्रासंगिक हो जाता है, तो रिसेंट में आपने बस क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स ऐड करना है। मैंने कहा पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स, मैंने यही तो बोला है आपसे। तो आपको क्या करना है यहां पर, करंट अफेयर्स में क्या हुआ, यूके ने कहा भैया भारत तुम भी शामिल हो जाओ ऑकस में, यूके बुला रहा है, कह रहे तुम भी आ जाओ। क्वाड से क्या दिक्कत हो सकती है, सब बताओ यहां पर। फ्रांस को बाहर करने से क्या नुकसान हो सकता है, सब यहां पर आपको डिस्कशन करना है। ये हो गया। अब यहां पर देखेंगे आप, ये हमारा यूपी पीसीएस का, अब यूपीएससी का हो गया, अब हम थोड़ा यूपी पीसीएस के प्रश्न देख लेते हैं। तो कई लोग, जैसे जो लोग डाउट में थे कि सर जो है यूपी पीसीएस के प्रश्न ऐसे आते हैं जो विजन से नहीं होंगे, कहां से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन विजन करंट अफेयर्स मैगजीन से हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन। भारत की प्रवासी नीति क्या है, देखो सिलेबस डायरेक्ट है ना, इंडियन डायस्पोरा, प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां क्या हैं, राजनीतिक चुनौतियां क्या हैं, रेशियल जातीय चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर आप क्या कर सकते हो, वर्ड मैप बना के कुछ कुछ चुनौतियां दिखा सकते हो कि भैया अरेबियन रीजन में जहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, अरेबियन रीजन में सबसे ज्यादा प्रवासी वो क्या है, वो कफाला जैसे सिस्टम से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, वीजा समय पे नहीं मिल रहा है ना, ये सब चुनौतियां, काम करने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो आप प्रॉपर इन बातों को उल्लेख कर सकते हैं, प्रॉपर करंट अफेयर से काम बन सकता है। 2+2 पूरी तरह से करंट अफेयर्स, भारत अमेरिका, ये 2020 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है, थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है कि बेसिकली क्यों न्यूज में था प्रवासी नीति, क्योंकि उस साल मनाया गया था हमारा प्रवासी दिवस सम्मेलन, हर 2 साल के गैप पे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो साल बनारस में शायद हुआ था, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है, बनारस में हुआ था, इस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था प्रवासी भारतीय सम्मेलन, और इस वजह से प्रवासी पॉलिसी पूरी तरह से चर्चा में थी कि प्रवासियों की सुरक्षा, ठीक है, प्रवासियों का भारत की प्रवासी नीति क्या है, प्रवासियों का एक सॉफ्टवेयर की तरफ से यूज करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके अधिकार दिलाना, यही सब तो प्रवासी की नीति है, ये सब आपको बताना है। 2+2 मंत्री स्तरीय डायलॉग क्या है, टिप्पणी तो करना है, क्या है, क्या फायदा होता है, क्या इससे चुनौतियां हैं, ये बात बतानी है। और फायदा क्या हुआ, वही बेका कॉमकासा लेमोआ सब साइन हो गया, भारत अमेरिका पूछा है, रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री स्तर की वार्ता है, ये बात आपको डिस्कशन करनी है। फिर चीनी राष्ट्रपति मामल्लपुरम में बैठक हुई थी, उसके बाद वही करंट अफेयर्स, देखो पूरा प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, क्वाड प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। मालाबार सैन्य अभ्यास उस समय न्यूज में था 2020 का, इसलिए कोविड-19 में WHO के उनका कोर करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। अब बताओ इन 5 प्रश्न आए यूपी पीसीएस में, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं होगा, देखो तो मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूं, अगर आप ऐसे करोगे, बस अब आपको ऐड क्या कराऊंगा
यहाँ पर आपको डायग्राम सेट कराऊंगा, यहाँ पे आपको ग्राफ सेट कराऊंगा, आपको लिखने को बताऊंगा कि 150 शब्द में कैसे लिखना है। ठीक है, तो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत देखिए, देखिए फिर से देखो, यूपीएससी में ऊर्जा पूछा था, यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा यहाँ भी पूछ दिया है ना, और पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग क्या है ये पूछ दिया। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारणों, क्या कारण है भाई, ऐतिहासिक कारण क्या रहे, ये सब प्रॉपर यहाँ पे पूछ दिया। 2022 में रिसेंट पेपर, देखो एकदम करंट अफेयर्स। भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले, हमेशा करंट अफेयर्स न्यूज में रहता है। कौन कौन से हैं भाई, सीमा विवाद से लेकर मधेसी आंदोलन सब बताना है, चीन का प्रभाव सब बताना है, यहाँ पर हो गया। और डायग्राम में सब खुली सीमा उमा सब बतानी है। विकास विवाद और सहयोग के क्षेत्र अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन से हैं पूरा बताना है। ठीक है, पूरा करंट अफेयर्स है, प्योर करंट अफेयर्स है कि भाई सहयोग का क्षेत्र क्या है, व्यापार, 120 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। विवाद का क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान के साथ। सहयोग का क्षेत्र क्या है, अभी रिसेंट में देखोगे तो एएमसीए प्रोजेक्ट चल रहा है भारत का, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एएमसीए प्रोजेक्ट भारत का चल रहा है। उसमें अमेरिका बोला है कि हम इंजन आपको बताएंगे कैसे बनाना है, हेल्प करना चाहते हैं। इसरो के साथ सहयोग हो रहा है, बड़े लेवल पे सहयोग हो रहा है, बड़े लेवल पे पार्टनरशिप हो रही है। भारत को स्ट्रेटेजिक एसटीए 1 का दर्जा दिया गया है, अलायंस 1, गैर नाटो प्रमुख सहयोगी का दर्जा भारत को दिया गया है। फिर पूछा भारत के सतत विकास में विश्व बैंक का क्या भूमिका है, विश्व बैंक कैसे तकनीकी सहायता देती है भारत को, टेक्नोलॉजिकल सहायता देती है, कैसे कैश सहायता देती है, लोन देती है सस्ते दर पे। अटल भूजल जैसी परियोजना, संकल्प स्ट्राइव जैसी परियोजनाएं कैसे चल पाती हैं, स्किल डेवलपमेंट की परियोजनाएं, कैसे गरीबी हटाओ भुखमरी से रिलेटेड परियोजनाएं चल पाती है, इस बात पे चर्चा करना है। प्योर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है भाई, स्कीम्स और ये सब बताना है। ठीक है, फिर ये 2021 का प्रश्न है, ये भी एकदम डिट्टो करंट अफेयर। देखो G20 शिखर सम्मेलन 2021 में पूछ दिया। नेपाल संबंध, देखो कह रहे ना पीवाईक्यू, डिट्टो 2022 में भी वही पूछा। आर्कटिक काउंसिल उस समय न्यूज में थी, यूपीएससी ने भी पूछा था, यूपीपीसीएस ने भी पूछ दिया। ठीक है, सीधे सीधे संरचना क्या है आर्कटिक काउंसिल की, वही 8 देश हैं जो आर्कटिक को घेरे हुए हैं, और वहां के जो स्थानीय निकाय, स्थानीय समुदाय हैं, जैसे इन्यूत, वही जो स्थानीय समुदाय उनका ग्रुप, वो संरचना है। कार्यकरण क्या करते हैं, वही आर्कटिक को कैसे सही बनाए रखेंगे। अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, वहां के लोगों से जुड़ाव। एक सर्वे हुआ रिसेंट में, माना गया 69% अफगानियों ने माना कि भारत सबसे भरोसेमंद देश है। वहां पे सर्वे हुआ। अमेरिका और चाइना को कोई भरोसेमंद नहीं मानता, वहां पे रशिया को भी कोई भरोसे नहीं मानता है। अब्राहम अकॉर्ड, एकदम करंट अफेयर्स, प्योर करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन, अब्राहम अकॉर्ड, अमेरिका, इजराइल और यूएई, अब्राहम अकॉर्ड। नई शुरुआत कैसे, क्योंकि जो यहूदी वर्सेस इस्लाम विवाद है उसको ये क्या करेगा, समाप्त करने की दिशा में एक आप कह सकते हो प्रथम कदम हो सकता है। तो बेसिकली ये आपका सामने है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ी सी डिस्कशन की कि कैसे ये पूरी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ के किया जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको जो मैं 15-20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो करने हैं, क्योंकि मैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैक्स प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आ जाए वो करने हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। अब रही बात, अगर आपको अपने मन से कुछ करना है, आपको लगे कि नहीं सर हम भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, तो आपको बस विजन की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, अगर आपको लगे तो। बाकी मैं उसमें से कवर करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, बेटर। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला हम लोग समाप्त करते हैं। आईआर हम ऐसे ही करेंगे, तो 4-5 क्लासेस अगली आईआर समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग फिर जो है मेंस के बाद एथिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।